ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे आपके क्लास 10th का पॉलिनोमियल, और लास्ट क्लास में टॉपिक में हमारा पॉलिनोमियल ही था। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना सीखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल कैसे अलग है। तो उस पर आने के पहले एक बार देखिए, लास्ट क्लास की पोल रिजल्ट है आपकी B49 20 जून, मतलब लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट है। तो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सुमित यानी अंजलि, जितेंद्र राव के आईडी से एक बच्चे, ईशांत सर नाम बताया था, अशोक यानी प्रतीक्षा। 3 बच्चे हैं जिनका चारों ही आंसर सही हुआ है, 4 में 4 सही हुआ है। इनके अलावा वंदना, शिवा, संजीत के आईडी से पायल है, प्रिंस हैं और खुशबू खान के आईडी से एक बच्चे हैं। तो इन बच्चों के 4 में 3 सही, मतलब एक गलत हुआ है। इनके अलावा जो बच्चे, आप जिनका भी नाम यहाँ पर है, ऑफकोर्स आपका नाम है, मतलब आपने आंसर किया है, वेरी गुड कि आपने ट्राई किए हैं। लेकिन अगर आपका कुछ आंसर गलत हो रहा है, जैसे रिकॉल क्वेश्चन गलत हुआ है, 16 गलत हुआ है, तो मैं सारी चीजें भी रिवाइज करवाता हूँ जो भी क्लास में पढ़ाया गया था। अगर कोई भी डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछिएगा, चैट में लिखकर और पूछिएगा। ठीक है, ट्राई यही करना है कि कोई भी आंसर स्किप ना हो और मैक्सिमम आंसर करें, सही आंसर करने की कोशिश करें। अगर गलत होता है, मतलब कोई डाउट है तो पूछा करिए। ठीक है, चलिए आज सारे आंसर करना, ट्राई करना सही करने का। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना सीखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है। तो बोलोगे सर पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप है, स्पेशल टाइप है, जहां पर वेरिएबल, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ वेरिएबल, मैं बार बार फोकस करता हूं कि वेरिएबल की पावर देखना है, पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? आप बोलोगे सर वेरिएबल का जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 ऐसे वाले नंबर चलेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, पहला ध्यान रखिएगा। मैंने कुछ कंडीशन ऐसे ही बताए थे कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो जाए, ये मैं वेरिएबल की पावर की बात कर रहा हूँ, पावर ऑफ वेरिएबल का नेगेटिव हो जाए, या फिर फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शनल पावर कभी आ जाए, या फिर कभी ऐसा दिख जाए कि रूट, स्क्वायर रूट के अंदर आपका कुछ वेरिएबल आ जाए, ठीक है, वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ आ जाए, और या कभी ऐसा आ जाए कि डेनोमिनेटर में आपको कुछ वेरिएबल आ जाए। तो ये 4 कंडीशन मैंने आपको याद करने बोले थे कि अगर ऐसा कुछ आता है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। हालांकि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है और x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो आप उससे पावर जो है वेरिएबल के ऊपर वो एक वो क्या है, एक होल नंबर है, तो आपको सर होल नंबर है तो बिल्कुल यह एक पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं √5 एक्स की पावर 2 माइनस 9x, ये भी पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट आने से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर रूट 5 के ऊपर है, एक्स की पावर क्या है 2 और 1, तो अभी भी हमें दिख रहा है सर एक्स की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर ही है, तो आपको सर यह भी एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं √x+5, तो आपको सर यहाँ पर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स आ गया, वेरिएबल आ गया, यह वाला हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, चाहे मैं लिख दूं 2/x+3, तो आपको सर यहाँ पर वेरिएबल आ गया, एक्स नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो यह भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ केस अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव पावर के साथ। अगर मैं लिख दूं एक्स की पावर -2+8, तो आपको सर पावर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर भी पॉलिनोमियल नहीं होगा ये। और अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं एक्स की पावर 2/3+4, तो अगेन दिख रहा है सर यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 2/3, फ्रैक्शन आ गया, यहाँ भी पावर क्या है हमारे पास, होल नंबर नहीं है, तो हमको सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। हालांकि यहाँ पर जितने मैंने लिखे हैं सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किए थे काफी सारे, इसी पे बेस्ट मैं एक रिकॉल दे रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी डाउट है आपका, आपने अगर सॉल्व किया, प्रैक्टिस की, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, अगर कोई डाउट है तो डी लिख के बताओ, क्योंकि अभी मैं रिकॉल क्वेश्चन भी दूंगा। अभी वाई या डी कुछ पूछना है तो बताओ, वाई। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, इसमें से 4 ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है? एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपको पॉलिनोमियल दिखेगा। चलो चैट अभी बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो यहां पर आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में पॉलिनोमियल कौन सा है। ध्यान से देखिए, एक ही ऑप्शन है जो पॉलिनोमियल है।
हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखो। ऑप्शन ए में लिखा गया एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10, ऑप्शन बी में लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी में 4√x-7, ऑप्शन डी में एक्स 4x³ माइनस 9x-1। हो गया सर। हो गया, बढ़िया। बस हमें रीजन पता होगा तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, कारण सारी चीज पता रहेंगे, आंसर आ जाएगा। 10 आंसर आए हैं, 10 में 10 सही, बढ़िया। लेकिन अभी क्लास में 19 बच्चे हैं। 19 नहीं हो, 16 बच्चे हैं। मतलब अभी 5 बच्चे और 11 आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे और हैं। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 सेकंड और है। देखो मिस मत करिए, आपकी पोल रिपोर्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर चीज की डेटा बनाई जाती है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हर क्वेश्चन का एटलीस्ट आप अटेम्प्ट लीजिए, ट्राई तो करिए। गलत होगा तो डिस्कस करेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। टोटल मेरे पास 14 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। और यहाँ पर 2 आंसर गलत हुए, बाकी सारे आंसर सही है। 2 आंसर गलत है। देखो यहाँ पर मैं अगर समझाऊं तो आप क्या क्या बोलोगे? सर हमें पहचानना है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल पहचानने का क्या क्या रूल था, मैं ऑप्शन से देखता हूँ। ऑप्शन नंबर ए को देखा, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है सर नीचे में मुझे एक वेरिएबल दिख गया एक्स स्क्वायर। तो मैंने सीधे आपको बताया ना कि अगर कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं कहोगे। यह एक नेगेटिव पावर को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव पावर को इंडिकेट करता है। नीचे में अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल आता है, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो आंसर नहीं बनेगा हमारा, पॉलिनोमियल में नीचे में वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ऑप्शन बी को देखते हैं, सेम रीजन। यहाँ पर दिख रहा है सर मुझे 1/x², तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में x आ गया, वेरिएबल आ गया, तो इसका मतलब x⁻² को इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको सर यह भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखा, तो ऑप्शन सी में √x दिख गया। आपको मैंने बता रखा है कभी भी अगर रूट वेरिएबल आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल XYZ अगर आ जाए, तो ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये क्या इंडिकेट करता है, x के ऊपर फ्रैक्शनल पावर। √x कहने ही का मतलब है x⁻1/2। ठीक है, तो आपको पता है कि सर ये फ्रैक्शन पावर को इंडिकेट कर रहा है, पावर होल नंबर नहीं है। तो आपको सर ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा, सीधे देखकर बोल देंगे सर √x आ गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखा, तो आपको सर 4x⁻3, x की पावर क्या है 3 है, जो कि एक होल नंबर है। यहाँ पर 9x, x की पावर कितना है 1 है। तो जहां भी वेरिएबल आया उसका पावर एक होल नंबर आया, 1 भी एक होल नंबर है, 9 भी एक होल नंबर है। तो आपको सर ऑप्शन डी बिल्कुल एक सही है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिख रहा है एक पॉलिनोमियल बनेगा, हमारा आंसर बनेगा। क्लियर? बताइए, समझ में आया? जिन 2 बच्चों का आंसर ये सी था, सब समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने उसको पॉलिनोमियल नहीं बोला, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल था या फिर स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल था। ठीक है, चलिए अब इस पे अगर कोई डाउट है तो बताओ, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बता दो। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। देखो हमने लास्ट क्लास में, ठीक है आगे बढ़े, देखो लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही था, पॉलिनोमियल का टाइप भी पढ़े थे। ठीक है, कुछ चीज आपको बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, टर्म्स के बेसिस पे। बेसिकली इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ये सारी चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ जहां तक हमने पढ़ा था। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें कितने टर्म्स हैं उसके बेसिस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, या फिर पॉलिनोमियल का डिग्री कितनी है उस पर डिवाइड करते हैं। तो डिग्री के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के टॉपिक ही जो थोड़ा बहुत पढ़ा भी था हमने लास्ट क्लास में। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम लोग जनरली पॉलिनोमियल को बहुत टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है जो हमें जानना चाहिए वो ये जानना है, पहला सर मोनोमियल क्या होता है, दूसरा बाइनोमियल क्या होता है, और तीसरा ट्राइनोमियल क्या होता है। तो मोनो जब भी दिखे आपको, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, वन, ये ध्यान रखिएगा, मतलब सिंगल। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, नो, अच्छा मियल का मतलब क्या होता है, मियल का मतलब टर्म्स होता है। ठीक है, इसका मतलब टर्म्स होता है, नोमियल का मतलब। तो वन टर्म, इसका मतलब कहता है सर जैसा बोले ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहेंगे। बाई का मतलब क्या होता है, टू होता है। मियल मतलब टर्म, तो 2 टर्म। ट्राई का मतलब आपको पता है 3 होता है। ठीक है, 3। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म रहेंगे उसको मोनोमियल कहेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म रहेंगे उसको बाइनोमियल कहेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म रहेंगे उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब मुझे बस ये बता दो, ये तो ठीक है, अब आपको टर्म्स को काउंट करना पड़ेगा। मुझे एक चीज याद दिलाइए, मैंने बता रखा है किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं इसको सेपरेट कौन सा साइन करता है,
कौन से साइन के द्वारा सेपरेट होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, बताइए। ये मैंने बताया ना, टर्म सेपरेट कैसे होगा, दो साइन से सेपरेट होता है। एक आपको पता सर प्लस के साइन से, पुरानी चीजें रिवीजन कीजिए, मैंने बता रखा है नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए, या तो प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन, प्लस और माइनस से ही दो टर्म सेपरेट होंगे, इसी से आपको काउंटिंग करना होगा कि कितने टर्म्स हैं हमारे पॉलिनोमियल में। जैसे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काउंट किया, वैसे ही पॉलिनोमियल में भी काउंट करोगे। तो सबसे पहले आते हैं मोनोमियल पर, एक एक करके तीनों देखते हैं। डेफिनेशन तो आपको पता चल ही गया, मतलब तो आपको पता चल ही गया, एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोनोमियल, तो मोनोमियल क्या होगा सर, जैसे यहाँ पर एक सर्कस में आपने ऐसा साइकिल देखा होगा जिसमें एक ही चक्का होता है, एक ही व्हील है, ठीक है। इसमें कितने व्हील हैं आप कहोगे सर, वन व्हील। तो मोनोमियल में कितने टर्म होंगे, सीधे सीधे क्या लिखा है, पॉलिनोमियल विथ ओनली वन टर्म। तो अगर सिंगल टर्म रहेगा उसको मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। बस एक टर्म लिख दीजिए, मोनो का मतलब वन, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। जितने भी एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ अपने कॉपी में लिखिए मोनोमियल लगाकर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 2x², इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं मुझे बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने। क्या मैं यहाँ पर बोलूंगा दो टर्म, एक टर्म दो मैं लिख दिया, वन। एक टर्म बोल दिया x², ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए। नहीं, आप कहोगे सर टर्म्स जो होते हैं सर प्लस या माइनस साइन के थ्रू ही सेपरेट होते हैं, यहाँ पर कोई भी प्लस का साइन या कोई भी माइनस का साइन नहीं दिखा। मोनोमियल में कभी भी आपका प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन नहीं दिखेगा, कभी नहीं आएगा प्लस का साइन या माइनस का साइन, क्योंकि एक ही टर्म है। 2x² मैंने लिख दिया, ये बिल्कुल एक मोनोमियल है, ठीक है, यस मोनोमियल है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिख दूं, अगर मैं लिख दूं -3yz, ये मोनोमियल है क्या, बिल्कुल ये एक मोनोमियल है, कि यहाँ पर माइनस का साइन आगे में दिख रहा है, ये पूरा एक सिंगल टर्म है, ठीक है। -3yz ये एक सिंगल टर्म है, आपको सर ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, सॉरी ये एक मोनोमियल है, ठीक है, एक टर्म है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं, तीसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 2/3x²yz, ये बताओ ये मोनोमियल है क्या, बताओ, नहीं क्या सर। रिप्लाई दीजिए। बोलेंगे सर बिल्कुल यहाँ पर पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, मोनोमियल क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये पूरा एक टर्म दिख रहा है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक सिंगल टर्म है, इसके अलावा कोई दूसरा टर्म तो आया नहीं, तो आप बोलोगे सर यह भी एक पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल है, ठीक है, तो यह भी एक मोनोमियल है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे ये सारे के सारे मोनोमियल है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लिख दूं यहाँ पर एक्स की पावर, चलो एक्स ही क्यों ले, कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं। अगर मैं लिख दूं a की पावर 3, b की पावर 2, c की पावर 9/8, मुझे बताइए यह पॉलिनोमियल है क्या, यह मोनोमियल है क्या। बिल्कुल यहाँ पर सिंगल टर्म है, आपको सर ये पूरा जो है, भले ही आपको इतने सारे चीज दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा एक सिंगल टर्म है, कहीं भी प्लस या माइनस का साइन यूज नहीं किया गया, तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये मोनोमियल है। दो माइनस का साइन आ सकता है आगे में, माइनस का साइन अगर मैं ऐसा लिख दूं माइनस का x²yz, इसको मोनोमियल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल यह भी मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है, यह भी मोनोमियल कहलाएगा। कंफ्यूजन देखो, ये तो ठीक है, मुझे ही पता है कि आप बहुत जल्दी से पहचान लोगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होना चाहिए, ये कि अगर सिर्फ एक टर्म रहेगा तो उसको हमेशा मोनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिएगा, जितने भी मोनोमियल हैं, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल के ही टाइप है, पॉलिनोमियल के ही टाइप। तो अगर कभी मैं ऐसा लिख दूं x की पावर -3, अब अगर मैं बोलूं कि यह एक मोनोमियल है क्या, आप कहोगे सर यह नेगेटिव पावर आ गया, यहाँ पर पावर कैसा आ गया, नेगेटिव पावर आ गया। तो नेगेटिव पावर आने की वजह से आप कहोगे सर ये जो है नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो ये मोनोमियल भी नहीं है, ठीक है, ये मोनोमियल इसको हम नहीं कह सकते। यहाँ पर कितने टर्म है, एक ही टर्म है, लेकिन इसको मोनोमियल हम नहीं कह सकते, ठीक है, इसको मोनोमियल नहीं कहेंगे। अगर मैं लिख दूं x की पावर -1, ये मोनोमियल है क्या, बताओ, ये मोनोमियल है, आप कहोगे नो, ये मोनोमियल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पावर आ गया, ठीक है, तो नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं √xy, यह मोनोमियल है क्या, यह मोनोमियल है, आप कहोगे सर ये मोनोमियल नहीं है, एक टर्म है, यहाँ पर वन टर्म है, लेकिन वन टर्म ही होना जरूरी थोड़ी है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, यहाँ पर रूट आ गया तो रूट के अंदर वेरिएबल आ गया, आप कहोगे सर नो सर ये मोनोमियल नहीं। मैं लिख दूं 1/x²,
यह मोनोमियल है क्या, बताओ। आप कहोगे नो सर ये मोनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे में वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल के जो डेफिनेशन थे वो यहाँ पर लगेंगे, ठीक है, वो सारे चीज लगेंगे। तो इन सभी को हम मोनोमियल नहीं कह सकते, इन सभी को मोनोमियल नहीं कहेंगे। मोनोमियल होने के लिए पॉलिनोमियल होना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल का ही टाइप है। क्लियर हुआ ये चीज, ये क्लियर। यस बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं रूट m, ये बताओ ये मोनोमियल है क्या, यस या नो, ये मोनोमियल है, यस या नो। है तो एक टर्म, सिंगल टर्म, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल आ गया ना, तो आपको सर स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो मोनोमियल भी नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं है तो मोनोमियल भी नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या था। कोई डाउट है तो बताइए। अगला टर्म पे आते हैं। आप बोलोगे सर अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब दो, तो बाई का मतलब ये होता है दो, मेल मतलब टर्म, तो दो टर्म। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म, पॉलिनोमियल विथ ओनली टू टर्म्स, दो टर्म रहेंगे उसी को हम बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर नॉर्मल जो बाइसिकल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ भी देखो आप क्या कहते हो, बाइसिकल, ठीक है। बाइसिकल मतलब दो पहिए है इसमें, ठीक है, तो दो पहिया है, इसको कहेंगे सर बाइसिकल। तो अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल कह देंगे। एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो ढेर सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल तो हम ढेर सारा लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखो अगर मैं लिखूं पहला एग्जाम्पल, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहां पर आपको क्या दिखेगा, सर एक एक्स स्क्वायर टर्म दिख रहा है और एक वाई दिख रहा है, दो टर्म दिख रहा है प्लस से सेपरेट होते हुए, तो यहाँ पर दो टर्म दिख गए, तो आपको सर यह बिल्कुल एक बाइनोमियल है, ठीक है, ये बाइनोमियल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल भी है बाइनोमियल भी है, क्योंकि दो टर्म है, पॉलिनोमियल है और इसमें पॉलिनोमियल दो टर्म है, तो आप बाइनोमियल कहोगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं सेकंड एग्जांपल, 2x क्यूब वाई माइनस 9y, ये बताओ बाइनोमियल है क्या, ये बताओ बाइनोमियल है। तो आप यहाँ पर वेरिएबल की पावर देखिए, आपको सर यहाँ पर पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पावर 1 दिख रहा है, पावर 1 दिख रहा है, तो सारे पावर ठीक है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो आपको होल नंबर है, तो आपको सर दो टर्म भी, एक माइनस का साइन सेपरेट हुआ, तो एक ये पूरा टर्म दिखा और एक ये पूरा टर्म दिखा, ठीक है, दो ही टर्म है हमारे पास, तो आपको सर यह जो है यह भी एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, ठीक है, यह भी एक बाइनोमियल है। मैं तीसरा उदाहरण एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर मैंने लिखा 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5y, ये बताइए यह बाइनोमियल है क्या, नो सर क्यों नहीं होगा, रीजन बताओ। अगर नो बोल दो तो कारण बताइए क्यों। देखो एक मुझे आ गया सर क्या है, फिर से बताओ। देखो यहाँ पर एक माइनस का साइन है, यहाँ पर एक माइनस का साइन है, तो बोलेंगे सर एक ये पूरा टर्म दिख गया 2/3 एक्स स्क्वायर और एक 5y दिख गया माइनस का 5y, ठीक है, तो दो ही टर्म दिख रहा है ना। आप यहाँ पर x की पावर देखिएगा 2/3 से कंफ्यूज मत करो, यहाँ पर फ्रैक्शन, लेकिन पावर में तो फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो पावर तो हमेशा होल नंबर आया ना, तो आप बोलोगे सर यह भी एक बाइनोमियल होगा, ठीक है, यह भी एक बाइनोमियल होगा, बिल्कुल बाइनोमियल है, ठीक है। अगर मैं चौथा लिख रहा हूँ 5m² प्लस 7, इसके बारे में बताओ यह बाइनोमियल है क्या, यह बाइनोमियल है कि नहीं है, यस बिल्कुल। सर यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, तो आपको सर यह एक टर्म, ये दूसरा टर्म, टू टर्म्स है तो इसको भी हम बाइनोमियल कह देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप जितना भी एग्जांपल लिखना चाहो सारे आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, तो यह भी एक बाइनोमियल है, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा लिख दूं, अब मैं कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, अगर मैं लिखता हूं रूट एक्स प्लस वाई, यह एक बाइनोमियल है क्या, टू टर्म तो यहां भी है, लेकिन सिवा कह रहे हैं नहीं है, क्यों नहीं है सिवा, रीजन बताओ। वेरिएबल रूट में है वेरिएबल रूट है, बहुत बढ़िया। तो आपको पता सर रूट एक्स आ गया, आपको कंडीशन पता है कि सर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखो मैं पहले क्या पढ़ा चुका हूं, अगर कोई भी डाउट है तो समझिएगा। पॉलिनोमियल होने के लिए कभी भी आपका चार कंडीशन मैंने बताया था, कभी अगर आपको दिखे एक्स की पावर 1/2 या एक्स की पावर कोई फ्रैक्शन, अगर कोई भी फ्रैक्शन दिखता है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक्स की पावर मतलब वेरिएबल के ऊपर कभी नेगेटिव पावर आ जाए, मतलब एक्स की पावर -3 लिख दूं, एक्स की पावर -4 लिख दूं,
तो ये नहीं होना चाहिए हमारे पॉलिनोमियल में, ठीक है। नेगेटिव पावर कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर मैं कभी लिखता हूँ 1/x, मतलब वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये भी कभी नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल में, नीचे में कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। तो ये चारों कंडीशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारों देखेंगे बाइनोमियल देखते समय, ट्राइनोमियल देखते समय या फिर पॉलिनोमियल देखते समय, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर वेरिएबल आ गया रूट के अंदर, इसका मतलब फ्रैक्शनल पावर देगा, रूट एक्स कहने का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल अगर नहीं है तो इसको हम बाइनोमियल भी कैसे कह सकते हैं, बाइनोमियल तो एक पॉलिनोमियल का ही टाइप होता है ना, तो इसको बाइनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 2y + 3y² या बताओ, यहाँ पर मुझे दो टर्म तो दिख रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे टर्म कितने हैं तो एक प्लस का साइन है यहाँ पर। सर एक टर्म है 2y और एक टर्म है 3y², लेकिन यह बाइनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो आपको सर डेनोमिनेटर में वेरिएबल आने का मतलब यह पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो ये बाइनोमियल भी नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल नहीं है तो बाइनोमियल भी नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया। तो हमें ये भी चेक करना जरूरी है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले तो देखना है पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल होगा तभी बाइनोमियल ट्राइनोमियल करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे पास, ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल ऐसा चक्का आपने देखा होगा, ऐसा साइकिल देखा होगा किट्स वाला, ठीक है, बच्चों का साइकिल है, ठीक है। इसमें कितने 3 चक्के होते हैं, इसको ट्राई साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ट्राइनोमियल, ट्रीन नोमियल मतलब टर्म्स, तो पॉलिनोमियल विथ ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बताऊं तो एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, अगर मुझे एग्जाम्पल लिखना हो, ठीक है, ट्राइनोमियल के। तो पहला एग्जाम्पल लिख दीजिए x + y + z, ऐसा लिख सकते हैं क्या। स्क्रीन दिख रही है क्या, स्क्रीन रुकी हुई है, ठीक है। एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, और हाँ अभी एक बार मैंने स्टॉप किया है। दिखेगा तो बताना, ठीक है। दिख गया सर। चलो ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर अगर मैं x + y + z लिखूं तो मुझे क्या कितने टर्म दिख रहे हैं, प्लस का साइन यहाँ है सर, प्लस का साइन यहाँ पर है, तो एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, ठीक है, टोटल 3 टर्म है। तो हम कहेंगे सर ये बिल्कुल एक ट्राइनोमियल है, ठीक है, यस ये ट्राइनोमियल है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ऐसा लिखूं, मैंने लिखा 5x² yz, ठीक है, माइनस का 9y प्लस का 8z, ठीक है। इसको बताओ यह एक ट्राइनोमियल है क्या, ये ट्राइनोमियल है। एक माइनस का साइन यहाँ, एक प्लस का साइन यहाँ, तो बस माइनस और प्लस से सेपरेट कीजिए, आपको साफ दिख जाएगा सर 1 टर्म, बस काउंट करना है, सेकंड टर्म, सर ये थर्ड टर्म, टोटल 3 टर्म है। तो बिल्कुल यह एक ट्राइनोमियल है, और सभी जगह वेरिएबल की पावर देखोगे तो होल नंबर है, ये भी साथ के साथ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी देखते रहिएगा। सर जितने भी वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर है, तो इसको भी कहेंगे सर, यह भी क्या है, एक ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है ये भी। अगर मैं और एग्जाम्पल लिखूं एक दो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, आप लोग भी लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं लिखूं 2m⁻7 -9y⁸ +5 +3x, मुझे बताओ यह ट्राइनोमियल है क्या, ट्राइनोमियल है, बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो सर यहाँ तो 4 टर्म आ गया, तो 4 टर्म आ गया तो उसको ट्राइनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है, तो कहेंगे सर ये 4 टर्म आ गया तो ये नॉट अ ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट अ ट्राइनोमियल, इसको ट्राइनोमियल लिखाएंगे। ट्राइनोमियल में तो 3 टर्म आने चाहिए, ठीक है, 3 टर्म आने चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर मैं ऐसा लिख दूं, चौथा मैं लिख दूं x² / 7 -y² / 8, ठीक है, +3xyz/4, ये बताओ यह ट्राइनोमियल है क्या, ट्राइनोमियल है। एक माइनस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा है, एक प्लस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा है। अब उसके बाद ठीक है, टर्म देखा तो 1 2 3, टोटल 3 टर्म। यस सर। वेरिएबल का पावर देखिएगा तो वेरिएबल का पावर यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1 1 1 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सर जितने भी पावर है वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, या फिर कह सकते हैं होल नंबर है, तो बिल्कुल यस दिस इज अ ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 टर्म है तो इसको भी हम ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है, 3 टर्म है ट्राइनोमियल कह लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखता हूँ जो पॉलिनोमियल ही ना हो,
भले ही उसमें 3 टर्म है, जैसे मैं लिख दूं √x प्लस वाई की पावर 2 माइनस 9z, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में पूछूं कि ट्राइनोमियल है क्या, तो आप कह सकते हो सर यहाँ माइक ऑन है, माइक बंद करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं टर्म्स कितने हैं, तो टर्म टर्म ठीक है 3 टर्म है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सप्रेशन में 3 कितने टर्म है, तो आप बोलो 3 टर्म है। लेकिन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर √x आ गया। तो √x आने की वजह से आपको पता है ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर वेरिएबल आ जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो आपको सर यह एक ट्राइनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ट्राइनोमियल नहीं है। क्लियर, इसको ट्राइनोमियल नहीं करेंगे। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 5/x प्लस 8y² माइनस 9z, यह पॉलिनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा क्या? आप कहोगे नो, है ना। क्यों? कि मुझे दिख गया सर वेरिएबल नीचे आ गया, ठीक है। तो आपको सर वेरिएबल नीचे आ गया तो आपको सर नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, यह पॉलिनोमियल नहीं है। और पॉलिनोमियल नहीं है तो ट्राइनोमियल भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ट्राइनोमियल नहीं कह सकते, ठीक है। चलो मैं थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, आप इसको ट्राइनोमियल नहीं कहोगे, ट्राइनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पोल दे रहा हूँ, पहले समझ तो लो, फिर क्या होता है लास्ट क्लास याद है आपको, पोल पोल करते हो फिर पोल देता हूँ तो गलती करते हो। पहले कंसेप्ट समझिए, जो पोल देना होगा मैं दे दूंगा, आपके कहने से नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए पहले कंसेप्ट समझिए, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, 3 टाइप के पॉलिनोमियल समझा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में आपने समझा 1 टर्म होंगे, बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे। एक एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ जल्दी से। मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखना हो तो मैं लिख दूंगा 2x², मैं लिख सकता हूँ 5y³ ऐसा कुछ। अगर मैं बाइनोमियल की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस 5y³, या मैं लिख सकता हूँ 2x² माइनस 7z³, ठीक है, कुछ ऐसा। ट्राइनोमियल लिखना है 3 टर्म लिख दीजिए, 2x² प्लस 5y² प्लस 7z, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ 2x का 9 माइनस 5m प्लस 3z, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, बस प्लस माइनस से सेपरेट करते रहिए, ठीक है। तो आपको ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मुझे पॉलिनोमियल को बोलना, अगर मान लो अगर ठीक है 1 टर्म है तो ठीक है मोनोमियल बोल देंगे, 2 टर्म रहेगा बाइनोमियल बोल देंगे, 3 टर्म रहेगा ट्राइनोमियल बोल देंगे, 1 में मोनोमियल, 2 में बाइनोमियल, 3 में ट्राइनोमियल। लेकिन सर अगर 4 टर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे, 5 टर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे, 6 टर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे, 10 टर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे। इन जनरल ये समझिएगा, मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है। अगर 1 टर्म है मोनोमियल तो ये पॉलिनोमियल भी है, यह भी एक पॉलिनोमियल है, यह भी एक पॉलिनोमियल है। जितने भी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल है। अगर 4 टर्म रहे, 5 टर्म रहे, 6 टर्म रहे तो उसको कोई स्पेशल नाम नहीं देते, उसको जनरली पॉलिनोमियल ही कह देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स रहे, जैसे यहाँ क्या लिखा गया है, इफ मोर देन 3 टर्म्स आर प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल देन इन जनरल वी कॉल्ड इट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर 3 से ज्यादा टर्म रहे, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, तो वहां पर हम हर बार स्पेशल नाम नहीं दे सकते, तो वहां पर हम सीधे सीधे उसको पॉलिनोमियल ही कह देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई बार आपने बुक में ऐसा देखा होगा pxy, qy, str, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, पहले टर्म्स को आप काउंट कर लो। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं इन सभी को देखिए, तो आप इसको देखिएगा तो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म है। इसको ना ही मोनोमियल कह सकते हैं, ना ही बाइनोमियल, ना ही ट्राइनोमियल, जिसको सीधे पॉलिनोमियल कह देंगे। ऑप्शन सेकंड एग्जांपल को देखिए, तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 टर्म है, तो यहाँ पर आप इसको ना ही मोनोमियल, ना ही बाइनोमियल, ना ही ट्राइनोमियल कह सकते, तो यह पॉलिनोमियल है। और लास्ट वाले को एग्जाम्पल को देखिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 5 टर्म है तो बहुत सारे टर्म है, तो बहुत सारे टर्म है तो इसको पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है। अब इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ, सर ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। इसको समझिए, देखो जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं ना, सभी का कुछ ना कुछ नाम है। अगर मैं किसी का भी नाम लूं, जैसे मैं यहाँ पर बोलूं शिवा, तो शिवा समझ जाएंगे कि सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं प्रिंस बोलूं कि प्रिंस के आईडी से जो बच्चे हैं, तो वो समझ जाएंगे सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर x² प्लस 5, ठीक है। मैं यहाँ लिख दिया x की पावर 3 7x प्लस 8, मैं 2 पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ, ये चैट सेक्शन में इमोजी क्यों आ रहा है, ये बताओ, ये क्या चल रहा है चैट सेक्शन में, बताओ। क्लास में ये करना है आपको, चैट सेक्शन में आपका कोई डाउट है तो पूछिए। अभी मैं स्क्रीन को एक बार स्टॉप कर रहा हूँ। पढ़ाई चल रही है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, फिर क्या होगा, कुछ एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर।
फिर प्रॉब्लम आपकी होगी, डिस्टर्ब हो गया आप, ठीक है। मतलब क्लास में आप डिस्टर्ब करो तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चैट सेक्शन में अन्य सारी चीजें मत लिखिए। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x⁻³ प्लस 2x+7, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया। अब अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में बात करना चाहूँ तो मैं कैसे बोलूंगा? ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना कि ग्रीन वाला पॉलिनोमियल, ब्लू वाला पॉलिनोमियल, रेड वाला पॉलिनोमियल, नहीं बोलेंगे। तो इस पॉलिनोमियल का कुछ नाम देते हैं, नेम देते हैं, ठीक है, ताकि हम उसके बारे में बता सके। तो नाम रखने का तरीका क्या होता है? कुछ भी अल्फाबेट दे दो। मान लो इसका नाम मैंने पी दे दिया, इसका नाम बोला, पहले वाले पॉलिनोमियल का नाम पी है। अब इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक्स है, तो आप ब्रैकेट में एक्स लगा दो, पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स कहने का मतलब, अब जैसे ही मैं बोलूंगा पी एक्स, तो आप समझ जाओगे सर इसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, इसका नाम मैंने दिया है एफ, इसमें वेरिएबल एक्स है, तो आप सर इसका नाम एफ एक्स लिख दीजिए, ठीक है। एफ एक्स कहने का मतलब आप इस पॉलिनोमियल की बातें कर रहे हो। तो पी एक्स, एफ एक्स, ये सारे क्या हैं? बस एक नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इससे कोई घबराना नहीं है। अगर मैं कभी ऐसा लिख देता हूँ 2y⁻³ प्लस 7y⁻² प्लस 5y, अब इसका नाम क्या दे देंगे? मान लो इसका नाम मैंने पी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स नहीं लिख सकते, पी एक्स लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल वाई यूज किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा? पी ब्रैकेट के अंदर वाई लिखोगे, पी वाई बराबर दिस वन। क्लियर हुआ? तो ये पी वाई ऐसे लिखेंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे कोई वेरिएबल लिख रहा हूँ जिसका नाम मैंने एम दिया, मुझे बताओ ब्रैकेट में आपको क्या लिखना चाहिए? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इसका नाम अगर एम दे दिया तो यहाँ पर क्या लिखो? आपको सर वेरिएबल जेड यूज कर रहे हैं तो जेड लिख दीजिए, एम जेड, ठीक है। आपको पता चल जाएगा सर इसकी बातें कर रहे हैं, जैसे मैं एम जेड बोलूंगा समझ जाओगे कि इसकी बातें हो रही है, ठीक है, एम जेड, ठीक है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाएगा तो ऐसे लिखते हैं। अगर मैंने ऐसे लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 9xy, अब इसका कैसे नाम दें? सर यहाँ पर x भी आ गया, y भी आ गया, तो इसका कुछ भी पहले तो नाम डिसाइड कर लो। p नाम दे दिया, अब इसमें दो वेरिएबल है तो x, y लिख दीजिए, ठीक है। तो इससे समझ में आएगा सर यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल जो है दो वेरिएबल में है, x और y में। समझ में आया? क्लियर? तो बस ये क्या है, नाम होता है। चलिए, तो अगर मैं ये एक चार्ट दिखा रहा हूं आपको, इस चार्ट को देख के बताइए कि पहले वाले, एक एक करके बताना है आपको, मैं बाकी सारे मिटा रहा हूं, ठीक है। इन सभी को हाइड कर देता हूं और मुझे एक एक करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहले वाला जो एग्जाम्पल लिखा गया है उसके बारे में मुझे बताइए कि पहला वाला एग्जाम्पल में कितने टर्म्स हैं? दो टर्म, क्योंकि दिख रहा है सर ये प्लस का साइन दिख रहा है ना, प्लस का साइन से सेपरेट होता है टर्म, तो आपको उसे 3b² मतलब ये 3b² हो गया और एक ये हो गया, तो दो टर्म है, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म है। अब दो टर्म है तो उसको क्या नाम देंगे? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलोगे? बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाइनोमियल लिखने के पहले सर ये पॉलिनोमियल था क्या? तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसको भी देख लेना, पावर दो है और एक है, तो ये पॉलिनोमियल भी है, ठीक है, तो इसको बाइनोमियल कहेंगे। सेकंड वाला एग्जांपल देखकर मुझे बताइए यहाँ पर कितने टर्म है? नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? एक माइनस का 3। साइन, एक 3, तो आपको सर यहाँ पर माइनस और प्लस से सेपरेट हो रहा है, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। तीन टर्म तो है, लेकिन इसको ट्राइनोमियल बोले क्या? पहले यहाँ पर पावर देख लीजिए, तो आप देखोगे सर m की पावर 2 है, यहाँ पर n की पावर 1 है और यहाँ p की पावर 1 है, तो आपको सर बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है, इसको आप ट्राइनोमियल कहोगे, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, 5p², इसको क्या बोलेंगे? 5p², यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ प्लस माइनस का साइन ही नहीं है, तो पूरा कंप्लीटली एक टर्म है, ठीक है, इसमें अलग अलग कुछ नहीं होगा, तो कंप्लीटली एक साथ रहेगा, वन आपको सर टर्म। एक टर्म आएगा। अब ये मोनोमियल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे? यस कहेंगे, क्योंकि p और q का पावर जो है वो होल नंबर ही है, 2 और 1 दिख रहा है, तो आपको हो गया सर यहाँ पर जो हमारा, एक सेकंड स्क्रीन अभी के लिए स्टॉप होगा और फिर से प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इश्यूज आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर एक ही टर्म है और जो भी वेरिएबल है उसके पावर जो है वो होल नंबर है, तो आप बिल्कुल कहोगे सर इसको हम मोनोमियल कहेंगे, ठीक है, इसको हम मोनोमियल कहेंगे। और इसको देखिए, इस वाले को क्या बोलोगे? इस वाले को क्या बोलेंगे? बताओ, इस वाले को क्या बोलेंगे?
5 टर्म है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है ना। तो यहाँ बोलेंगे कितने टर्म है सर, प्लस का साइन यहाँ पर है, माइनस का साइन यहाँ पर है, प्लस का साइन यहाँ पर है। तो 1 2 3 4। अच्छा 5 टर्म कैसे दिख गया, 4 टर्म है ना, कुछ एक बच्चे 4 5 लिख रहे थे, तो 5 टर्म कैसे दिख रहा है, 4 टर्म है। ठीक है, इसको मैं फिर से थोड़ा दिखा देता हूँ, चलो जूम कर देता हूँ, इसको देखिए यहाँ पर। तो आपको दिखेगा सर प्लस और माइनस का साइन, एक यहाँ दिख रहा है प्लस का साइन, एक माइनस का साइन, एक प्लस का साइन, 3 जगह पे। तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। ठीक है, टोटल 4 टर्म है। अब 4 टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे, 4 टर्म है तो इसको ना ही मोनोमियल, ना ही बाइनोमियल, ना ही ट्राइनोमियल, सीधे सीधे इसको हम पॉलिनोमियल ही कह देंगे। ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल ही कह देंगे। ठीक है, इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। लास्ट वाले एग्जाम्पल को, चलो लास्ट एग्जाम्पल को देख के बताओ, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे। अरे पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल ही नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप देखोगे सर, ऐसा मत करना, देखो कंफ्यूजन क्या होता है, कई बार आप लोग गलती क्या करते हो, जो आपने नहीं किया अभी, बढ़िया। तो आपको सर यहाँ पर एक टर्म आपको दिख सकता है, आप कह सकते हो अगर मैं टर्म पूछूं तो टर्म कितने बताओ, टर्म्स इसमें कितने हैं, एक्सप्रेशन तो है ना, तो टर्म्स तो काउंट कर सकते हैं। आपको सर एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म ये हुआ, तो टोटल तो 3 टर्म, टर्म तो हमारे पास 3 है। लेकिन इसको हम ट्राइनोमियल बोलें क्या, ट्राइनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह पॉलिनोमियल नहीं है। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर वेरिएबल आएगा तो इसको कहेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको आप लिखिएगा नॉट अ पॉलिनोमियल। और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसको हम ट्राइनोमियल भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप कुछ मत करना। ठीक है, इसको ना ही बाइनोमियल ना ट्राइनोमियल भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ट्राइनोमियल नहीं कहेंगे। अगर कोई लिख देगा इसको ट्राइनोमियल तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ट्राइनोमियल नहीं, नॉट अ पॉलिनोमियल। हाँ, क्लियर। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछूं, इसके बाद पोल पूछूंगा, अगर मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ए बी, चलो 3 ही ऑप्शन देता हूँ मैं, हर बिल्कुल पोल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बाद पोल दे दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से बताइए कौन सा एक ट्राइनोमियल है, मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2√y प्लस 3, मैं लिख दूं एक्स की पावर 3 प्लस 5y माइनस 9, यहाँ लिख दूं एक्स की पावर 3 प्लस 1/x प्लस 5। इसमें से कौन सा एक ट्राइनोमियल है, बी है ना। आपको अगर सर यहाँ पर ट्राइनोमियल 3 में 3 टर्म दिख रहे हैं, सभी में 3 टर्म दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर √y आ गया, यह ट्राइनोमियल नहीं हो सकता। यहाँ 1/x आ गया, ये ट्राइनोमियल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है, x क्यूब प्लस 5y प्लस 9 सारे ये पॉलिनोमियल भी है और 3 टर्म भी है, तो पॉलिनोमियल होगा। तो फर्स्ट थिंग क्या चेक करोगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, यस या नो। अगर पॉलिनोमियल है तब जाकर चेक करेंगे एक टर्म है, 2 टर्म है कि 3 टर्म है। ठीक है, चलिए तो मैं पोल दे रहा हूँ, अगर क्लियर है तो एक बार वाई लिख के कंफर्म करिए। अगर कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर, चलो। तो क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक मोनोमियल है, एक ही ऑप्शन है जो मोनोमियल है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। इसमें से आपको एक मोनोमियल को पहचानना है, आसान है। मोनोमियल कौन सा है, पहला ऑप्शन लिखा गया है, पहला ऑप्शन लिखा गया है एक्स की पावर -1, दूसरा ऑप्शन लिखा गया है 2/5 XYZ, तीसरा ऑप्शन लिखा गया x प्लस वाई, और ये तो नन लिख दिया। ठीक है, कौन सा आंसर होगा हमारा, गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि हड़बड़ी कर दिया आपने। ठीक है, तो ये सर हड़बड़ी नहीं करना है, हर दिन हो रहा है ये चीज। ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, तो ये हड़बड़ी मत करिए। ठीक है, पोल सेक्शन में अगर गलती कर दो तो चैट में लिख देना आप सही आंसर, लेकिन आपको हड़बड़ी नहीं करना है आगे से। तो हमें देखना है इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक टर्म है और वह पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, देखो कई बच्चे आप हड़बड़ी में आंसर कर रहे हो, क्लास में बातें को मैं सुन नहीं रहे हो। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, हर बार आपको चेक करना होगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन आपको बता रखा है। अगर अभी भी कोई डाउट है
तो एक बार पॉलिनोमियल वाला वीडियो भी जरूर देखना पिछले क्लास की, ठीक है। और पूछ लिया करो अपना डाउट, अगर कुछ रहता है तो आप लोग लिखते हो नो डाउट नो डाउट, फिर गलती करते हो पोल सेक्शन में आकर। तो यहाँ पर 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 15 में सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है, अभी 6 बच्चों का आंसर सही है। 15 में ओनली 6 बच्चों का आंसर सही है, बाकी 9 बच्चों का आंसर गलत। ठीक है, अभी 2 बच्चे और हो, आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। मतलब ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत आ रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग ही मुझे बताओ, कारण के साथ माइक ऑन करके बताओ, आंसर क्या होगा बताइए। सर बी। बी होगा, ए क्यों? है सर। ऑप्शन ए होगा, मुझे भी ए लग सर रहा है, मैंने तो मुझे भी ए लग रहा है, मुझे बताओ ए क्यों नहीं होगा। माइनस की तरह से माइनस एक माइनस एक है, ये आपको बताया ना कि सर यहाँ पर टर्म अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर एक टर्म है, सिर्फ एक सिंगल टर्म है, मोनोमियल हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, पॉलिनोमियल तो होना चाहिए। आपको बताया ना कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, मैंने बता रखा है आपको, लास्ट क्लास में डिटेल में बताया, आज डिटेल में बताया। तो फिर आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर एक्स की पावर -1 है, -1 एक होल नंबर नहीं होता, -1 एक होल नंबर नहीं होता। या इतना भी क्यों सोचना है, मैंने सीधे आपको बता रखा है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव रहेगा तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो मोनोमियल भी क्लियर है कि नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। ऑप्शन सी भी कुछ बच्चों का आंसर था। ऑप्शन सी कैसे आंसर हो सकता है, एक्स और वाई दो टर्म है ना यहाँ पर, आपको पता है ये प्लस के साइन से सेपरेट है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो यहाँ पर दो टर्म आ गया। तो दो टर्म है तो ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल कैसे कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी में लिखा गया है 2/5, 2/5 XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है कि आप 2/5 से कोई मतलब ना, फ्रैक्शन तो अलग लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, XYZ कहीं भी यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन नहीं दिख रहा। ये पूरा का पूरा जो है एक सिंगल टर्म है, ठीक है, ये पूरा का पूरा, इसमें आप अलग नहीं कर सकते कुछ। तो आप बोल सकते ये पूरा XYZ एक सिंगल टर्म है, वन टर्म है ये, और ये वन टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। और ये मोनोमियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और z की पावर भी 1 है, सभी का पावर 1 है, तीनों ही होल नंबर है, ठीक है। तो आपको सर ये एक मोनोमियल होगा, ये बिल्कुल मोनोमियल होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये क्लियर है, बहुत ही कम बच्चों का आंसर सही था। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए। देखो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में आपको बताया था, जहां भी मैंने मोनोमियल पढ़ाया। देखो यहाँ पर देखिए, ये बताया था आपको, इवन आपको क्लास में देखो ये बता ही रखा था, एक्स की पावर -1, मतलब आप नोट्स नहीं बना रहे हो, ये तो साफ दिखा रहा है ना, ये आप नोट्स ही नहीं बना रहे हो, लिख ही नहीं रहे हो कुछ। एक्स की पावर -1 को मैंने बता रखा है कि ये मोनोमियल नहीं है, 1/x² को बता रखा है मोनोमियल नहीं है, √xy बता रखा है मोनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल नहीं है। नेगेटिव पावर जब भी आ जाएगा मोनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। इवन आपको फ्रैक्शनल वाला भी कुछ चीजें शायद बताया होगा, चलो यहाँ पर कहीं आया होगा, देखो ये दिखा था 2/3 x² yz, मिलता जुलता दिख रहा है, 2/3 x² yz। तो 2/3 x² yz एग्जाम्पल था हमारा किस चीज का, मोनोमियल का, तो यहाँ पर एक टर्म है। तो इससे एक लर्निंग लीजिए, एक सीखिए कुछ, कि जो मैं क्लास में एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करिए, ध्यान से सुनिए, बस एक मूवी की तरह देखोगे, हमेशा इसी तरीके से गलती होते रहेगा, ठीक है। तो अपनी गलतियों से एक लर्निंग लीजिए कि सीखिए, ठीक है। तो जो नोट्स बनवा रहा हूँ उसको लिखिए, तभी आपका सही होगा, फिर बैठ के देखोगे तो फिर गलत होते रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें से कौन सा एक ट्राइनोमियल नहीं है, नॉट अ ट्राइनोमियल। अब आप ट्राइनोमियल मत पहचान, ठीक है, आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा ट्राइनोमियल नहीं है। तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे ट्राइनोमियल है, ठीक है, इसमें से पोल अभी थोड़ी देर के बाद दिखेगा। इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो ट्राइनोमियल है, एक ऑप्शन है जो ट्राइनोमियल नहीं है, ठीक है। तो जो ट्राइनोमियल नहीं है वही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अभी पोल को ऑन कर दे रहा हूं, जाइए पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। देखो हर एक क्वेश्चन को आपको सोचना है कि आप एग्जाम में बैठे हो और उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए, है ना, क्योंकि गेस नहीं करना है ना हमें, हर एक पोल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी एक डेटा बनेगी।
ठीक है, तो ध्यान से आंसर करना है, लाइटली नहीं लेना है कि ये आंसर गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उससे आपकी डेटा खराब होती है। हो तो गया सर। जितने भी, बढ़िया, ठीक है, तो 9 आंसर आ चुके हैं अभी, ठीक है, 10 आंसर आ चुका है। कौन सा ट्राइनोमियल नहीं है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, सी को देखिए, डी को देखिए। अगर आप देखो, आप अगर आंसर दे रहे हो ना कि अगर आंसर मेरा ए है या बी है या सी है या डी है, आप एक रीजन भी सोचिए अपने मन में कि ए क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, अपने आप से पूछो, है ना, कुछ तो आंसर दोगे अपने आप को, तभी जाकर क्लिक करिए। ठीक है, तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और। ठीक है, स्किप मत करो, 13 आंसर आ चुके हैं अभी तक, 13 में इस बार 10 आंसर सही है। बस आपको वही करना ना कि लाइटली ले लेना है, हड़बड़ी में आंसर करते हो इसलिए गलत होता है, तो वो हड़बड़ी नहीं करना है बस हमें, हड़बड़ी नहीं करोगे, नोट डाउन करोगे, आंसर सही होगा। लास्ट 5 सेकंड, 5, हो, अभी भी 2 बच्चे हैं, आंसर कीजिए, 3, 2, 1। चलो, तो पोल को इसको एंड करें, इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। इस बार 13 बच्चों ने आंसर दिए, 13 में 10 आंसर सही है, 3 आंसर गलत हुआ है। इसको समझते हैं। देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइनोमियल, जो ट्राइनोमियल नहीं है वही पहचानना है। मैं देखता हूँ एक एक करके ऑप्शन को। पहले ऑप्शन को देखा, पहले ऑप्शन को देखा तो मुझे वेरिएबल एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर, पहले तो आप टर्म्स काउंट कर लीजिए, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं प्लस और माइनस, तो आप साफ बोलोगे सर यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। यहाँ पर कितने टर्म है? आप कहोगे सर यहाँ पर 3 टर्म है, क्योंकि एक प्लस और माइनस का साइन दिख रहा है, 1, 2, 3। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर कितने टर्म है? एक माइनस का साइन, एक प्लस का साइन, तो यहाँ भी 1, 2, 3, 3 टर्म है हमारे पास। ठीक है, 3 टर्म है। ऑप्शन सी को देखा, ऑप्शन सी में दिख रहा है सर प्लस का साइन, माइनस का साइन, सर यहाँ भी 3 टर्म है, ये भी 3 टर्म है। ठीक है, अब अगर ऑप्शन डी को देखा तो एक माइनस का साइन, एक प्लस का साइन, तो यहाँ भी सर दिख रहा है 3 टर्म, तो सारे के सारे होंगे क्या ट्राइनोमियल? नहीं, एक तो ट्राइनोमियल नहीं है, इसको मैं मिटाता हूँ, अब फिर से समझते हैं। ठीक है, 3 टर्म तो सभी में है, सारे 3 टर्म वाले हैं। लेकिन अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, तो ऑप्शन ए में एक्स की पावर देखिए, वेरिएबल की पावर देखिए, पावर यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ भी पावर 2 दिख रहा है, और यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो जितने भी वेरिएबल है सभी का पावर क्या है? एक होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको सर 3 to 1 है, तो आपको सर बिल्कुल यह एक ट्राइनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल भी है, तो ट्राइनोमियल भी बिल्कुल होगा। ऑप्शन ए तो पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल होगा। ऑप्शन बी में y की पावर क्या दिख रहा है? -2। आपको बताया था ना, वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वह क्या होगा? वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल नहीं है तो ट्राइनोमियल एक पॉलिनोमियल का ही टाइप होता है, आपको सर ये ट्राइनोमियल नहीं है। ठीक है, ये ट्राइनोमियल नहीं है, हमारा आंसर यही बन जाएगा, क्योंकि हमें क्या चुनना था? जो ट्राइनोमियल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में z की पावर 3 है, 2 है, 1 है, तो अगेन ये एक ट्राइनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल भी है। ऑप्शन डी में y की पावर 3 है, y की पावर 2 है और y की पावर 1 है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर y की पावर एक होल नंबर है, इंटीजर है, तो यह भी एक ट्राइनोमियल है, यह भी एक ट्राइनोमियल है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर -2 यह एक पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल नहीं है तो ट्राइनोमियल नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 5g² - 8, इसको आप क्या बोलोगे? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इजी क्वेश्चन, आज के क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन। इसको हड़बड़ी में आंसर मत करना, आराम से करो, टाइम बहुत कम लगना चाहिए, बस कई बार आप लोग हड़बड़ी में आंसर कर देते हो गलत, इसलिए अपना टाइम लेके करिए। लिखा गया है 5g², वेरिएबल जी है, हो गया सर। -8, हो गया, बढ़िया। बस काउंट कर लीजिए कितने टर्म्स है और देखो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसमें भी एक बच्चे का आंसर गलत है, ऐसे अभी तक टोटल 8 आंसर आए हैं, 8 में 7 सही, 1 गलत। देखो, एक मैं चीज बताता हूँ, गलती होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कंसेप्ट में गलती कर रहे हो, कई बार होता है कि आप सोचे कुछ और जाते हो, क्लिक और कुछ हो जाता है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने इसका भी उपाय बता रखा है, आप लोग वो फॉलो नहीं कर रहे हो। ABCD 4 ऑप्शन है, जो भी मेरा आंसर है मैं पहले अपने कॉपी में लिख लूंगा ना, मेरा आंसर ए है तो मैं ए लिखूंगा, बी है तो बी लिखूंगा, सी है तो सी लिखूंगा, है ना, वो लिखिए, अब जाकर पोल में आंसर करने जाइए, फिर आपको दिखेगा कि अच्छा मेरा आंसर ए है, मैं ए करूंगा, मेरा आंसर बी है तो मैं बी करूंगा। ठीक है,
क्योंकि पोल में आपको ऑप्शन नहीं दिखते, क्वेश्चन नहीं दिखता है ना, बस ABCD दिखता है, तो उसके वजह से आप लोग गलती करते हो। और कुछ बच्चे तो रैंडम क्लिक करते हो, है ना, करते हो कि नहीं करते हो? कुछ बच्चे करते हैं, एक एक सेकंड में क्लिक करते हो, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है फिर। ठीक है, तो वो तो आप उसको आदत ठीक करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि ये पोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 12 आंसर आ चुके हैं, 12 में 10 सही 2 गलत। लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 13 आंसर आ चुके हैं। अभी 2 बच्चे और, 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है 5g² - 8, तो यहाँ पर आपको पता है टर्म्स प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, तो एक माइनस का साइन मुझे यहाँ दिख गया। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कितने टर्म है, तो एक टर्म आप बोलोगे सर ये हमारा 5g², ठीक है, एक टर्म ये हो गया। सेकंड टर्म क्या होगा, ये वाला हो जाएगा माइनस कैट, 8 नहीं माइनस कैट बोलेंगे टर्म्स अगर मुझे लिखना हो तो, लेकिन मुझे तो यहाँ पर काउंट करना था ना, तो आपको सर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर टोटल 2 टर्म है, ठीक है, 2 टर्म्स है, ठीक है, तो इसको बाइनोमियल बोल सकते हैं। मोनो एक पदी तो होगा नहीं, मोनोमियल तो होगा नहीं, ट्राइनोमियल तो होगा नहीं, 2 टर्म है तो। अब हो सकता है कि द्विपदी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन जी की पावर क्या है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वेरिएबल आपका जी है, जी की पावर 2 है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, आप कह रहे हो एक होल नंबर है, होल नंबर है तो आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल इसमें 2 टर्म आते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं, यानी द्विपदी यानी बाइनोमियल। आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बताइए, ये क्लियर है, इतना क्लियर है? चलो अगर इतना क्लियर तो वाई लिख के बताइए। कोई डाउट है आपके मन में, कुछ भी क्वेश्चन उठ रहा है इसके अलावा, कुछ आपको नहीं समझ में आया क्लास में, कुछ भी आपको पूछना है तो माइक ऑन करके पूछिए, चैट में लिख के पूछिए, जैसे भी आपको सही लगता हो। अगले क्लास का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मोनोमियल से पोलोनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनोमियल से बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी चीज सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिस कर मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर ये सारी चीज लेट हो जाएंगी, ठीक है।